नमस्कार, मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। लोकसभा चुनाव नजदीक है। राजनीतिक पार्टियां हर तरीके के हथकंडे को आजमा रही हैं। चुनावी साल में भारत रत्न दिए जाने का नया रिकॉर्ड बन गया है। केंद्र की मोदी सरकार ने 17 दिन के भीतर 5 शख्सियतों को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान किया है। शुक्रवार को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर सिलसिलेवार 3 पोस्ट किए। पीएम मोदी ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और पूर्व पीएम नरसिम्हा राव को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही महान वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को भी भारत रत्न दिया जाएगा मरणोपरांत के बाद। एक दिन में 3 भारत रत्न की घोषणा किए जाने से चुनावी माहौल में चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जनवरी को बिहार की पूर्व CM और जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान किया था। यह ऐलान कर्पूरी ठाकुर की जयंती से ठीक एक दिन पहले किया था। उसके बाद प्रधानमंत्री ने 3 फरवरी को पूर्व उप प्रधानमंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की। चुनावी सालों में 5 भारत रत्न के सियासी मायने अब निकाले जाने लगे हैं। राम मंदिर उद्घाटन के बाद से ही बीजेपी लगातार मास्टर स्ट्रोक खेल रही है और विपक्षी खेमे को नैरेटिव की लड़ाई में हराने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। इन प्रयासों में काफी हद तक सफल भी बीजेपी दिख रही है। बीजेपी जानती है कि नैरेटिव की लड़ाई जीतना भी उतना ही जरूरी है जितना चुनावी मैदान में विपक्ष को हराना है। मोदी और राम मंदिर की लहर तो चल ही रही है, लेकिन सीटों का टारगेट छूकर नए रिकॉर्ड बनाना भी किसी चुनौती से फिलहाल बीजेपी के लिए कम नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं बिहार की। बिहार में कर्पूरी जी को बड़ा समाजसेवादी नेता माना जाता है। ओबीसी वोटरों में काफी लोकप्रिय नेता रह चुके हैं। नीतीश लगातार कर्पूरी ठाकुर को अपना आदर्श मानते रहे हैं और कहते रहे हैं और समय समय पर कर्पूरी ठाकुर के लिए भारत रत्न की मांग करते रहे हैं। बीजेपी ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के लिए आगे आई और उनके नाम का मोहर लगाकर बिहार में खेला कर दिया है, जिसके बाद से ये कहा जा रहा है कि बिहार में बीजेपी नीतीश की अगुवाई में लोकसभा चुनाव में जीत की परचम लहरा देंगे। अब बात करते हैं लालकृष्ण आडवाणी की। 22 जनवरी को अयोध्या में पूरे देश के हिंदू समुदाय की 500 साल पुरानी मुराद पूरी हुई है। नई राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। राम मंदिर उद्घाटन के 10 दिन बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि पूर्व डिप्टी CM लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। मोदी ने लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देकर मोदी सरकार ने अपने संगठन को भी मैसेज दिया है और यह बताया है कि बीजेपी में हर किसी के सम्मान का ख्याल रखा जाता है। आडवाणी को भारत रत्न देने के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं में काफी नया उत्साह और जोश अब भर गया है, जो बीजेपी के लिए सोने पर सुहागा होने वाला है। अब चौधरी चरण सिंह को लेकर पीएम ने एक तीर से 2 निशाना साधा है। एक तरफ जहां चौधरी चरण को भारत रत्न देने के बाद जयंत चौधरी बीजेपी में शामिल हो गए, वहीं किसानों को संदेश दिए गया कि बीजेपी और मोदी हमेशा किसानों का सम्मान करते हैं। महान वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भी मोदी सरकार ने भारत रत्न देने का ऐलान किया है। डॉक्टर स्वामीनाथन को देश में हरित क्रांति लाने का जनक माना जाता है। महान वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भी मोदी सरकार ने भारत रत्न देने का ऐलान किया है। डॉक्टर स्वामीनाथन को देश में हरित क्रांति लाने का जनक माना जाता है और जब भारत में सूखा और अकाल का दौर था, तब स्वामीनाथन ने किसानों के लिए धान की ज़्यादा उपज देने वाली किस्में उस समय विकसित की थी, जिससे कम आय वाले किसानों के घर खुशियाँ आ गई थी और ज़्यादा पैदावार करने का एक जरिया किसानों को मिल गया था। डॉक्टर MS स्वामीनाथन ऐसी शख्सियत हैं जिनका देश में आज भी पूरा वैज्ञानिक समुदाय सम्मान करता है। वह तमिलनाडु के शान माने जाते हैं और लोगों की उनसे जमीनी स्तर पर भावनाएं जुड़ी हुई हैं। स्वामीनाथन के जरिए बीजेपी ने दक्षिण भारत में अपनी पेठ मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम ये उठाया है। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की गई है। पीएम मोदी ने नरसिम्हा राव को देश की समृद्धि और विकास के लिए एक ठोस नींव रखने वाला नेता बताया है। PV नरसिम्हा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और कई वर्षों तक संसद और विधानसभा के सदस्य के रूप में भी रह चुके हैं। नरसिम्हा राव के जरिए बीजेपी ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के वोटर्स को साधने के लिए बड़ा दांव खेला है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की पार्टी YSRP का दबदबा है। इस बार चुनाव में NDA का खाता भी नहीं खुलने का अनुमान वहां लगाया जाता है, यानी कि जो वहां सर्वे हुआ था उसमें बताया जा रहा है कि NDA का वहां दक्षिण में खाता भी तमिलनाडु में नहीं खुल सकता है। ऐसे में बीजेपी दक्षिण में सेंध लगाने का प्रयास कर रही है। कुल मिलाकर बीजेपी राम मंदिर और अपने काम को लेकर तो जनता के बीच में जाएगी ही जाएगी, परंतु पूरे देश में हर तरीके का समीकरण गांठने में और चुनावी माहौल को बदलने में बीजेपी इस समय काम कर रही है। इसमें दूसरी चीज़ ये है कि विपक्ष को कैसे बुरी तरीके से मटिया मेट किया जा सके और सीटों का एक
इतिहास जो है रचना है बीजेपी को, उसके लिए वो लगातार काम कर रही है, क्योंकि बीजेपी का टारगेट है 400 सीट। ऐसे में बीजेपी कोई भी कोर कसर चुनावी समय में नहीं छोड़ना चाहती है। और ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए TV 24।